हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निम्बस एकेडमी शिमला। मैं आशा करता हूँ आप सभी की ईसीएफ की प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी, स्मूथ चल रही होगी और आप उसमें अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे होंगे डे बाय डे। और आपकी इसी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने के लिए और स्मूथ करने के लिए और हेल्प करने के लिए आपको मैं लेके आया हूँ आज आपको डिकोडिंग ज़ोलॉजी ऑप्शनल। तो इस ज़ोलॉजी ऑप्शनल को आज हम देखेंगे कि आपका जो पेपर है वो कैसे पूछा गया था, क्योंकि हमने आपकी ज़ोलॉजी ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज़ भी चलाई हुई है। उसके फीचर्स भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो लास्ट ईयर का पेपर था वो कैसा था एंड हम उस पैटर्न पे हमने जो टेस्ट सीरीज लॉन्च की वो कैसे लॉन्च की, उसके क्या फीचर्स है, ताकि आपकी प्रिपरेशन में हम किसी तरह से आपकी हेल्प कर सके। ठीक है, तो हमने क्या लाया है आपके लिए, टेस्ट सीरीज लाई है। उसके फीचर्स क्या है, आपके पास 10 टेस्ट मिलेंगे आपको। 10 टेस्ट ऐसे 10 टेस्ट होंगे जिसमें आपका क्या है, सिक्स टेस्ट आपके सब यूनिट्स में डिवाइड किए हमने एंड लास्ट 4 टेस्ट आपके फुल लेंथ टेस्ट है। जो सब 6 यूनिट्स में आपके टेस्ट डिवाइड किया, ऐसा नहीं उनमें कम क्वेश्चंस है, वो भी आपके फुल लेंथ टेस्ट है, बट वो फुल लेंथ आपके सब यूनिट्स के डिवाइड इसलिए किए ताकि आपकी सब यूनिट्स और अच्छे से प्रिपेयर हो सके, आपके पास उसके अच्छे नोट्स हो सके। ठीक है, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब भी हम उन टेस्ट को कवर करेंगे तो हमारा क्या होगा, होल सिलेबस कवरेज हो जाएगा। क्यों हम ऐसा क्लेम करें कि आपका सिलेबस का काफ़ी कवरेज हो जाएगा? क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे भी यही हमारे को क्वारीज ले रहे हैं कि हमारा भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है। तो हमारा क्या है कि जब हम टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे, जो भी बच्चे हमारा टेस्ट लिख रहे हैं उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका एक आपको पेपर लाइक एनवायरमेंट मिल रहा है उनको, और पता चल रहा है कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कितने टाइम में अटैम्प्ट करने हैं। सेकेंड ऑफ ऑल क्या होगा कि जब वो हमारे साथ टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं उसके बाद हमारे को हम उनको डिटेल इवैल्यूएशन भी दे रहे हैं। इवैल्यूएशन में भी उनकी हेल्प हो रही है, साथ ही साथ जो हमारा सॉल्यूशंस है उसके थ्रू आपके क्या हो रहा है, सिलेबस कवरेज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, टेस्ट सीरीज को आपके सब यूनिट्स में डिवाइड किया है। जब सब यूनिट्स में डिवाइड किया तो हर एक यूनिट से, हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, कवर किए हैं, ताकि आपके उनको सॉल्यूशंस आपको मिल सके। एंड जो आपका सॉल्यूशंस है वो भी आपका एक सिलेबस बन रहा है, वो भी आपका एक आपके पास डाटा बन रहा है। ठीक है, वो भी आपका एक नोट्स बन रहा है, तो आपको होल सिलेबस कवर मिल जा रहा है। सेकंड ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके साथ एक्सपर्ट गाइडेंस मिल रही है, जिसमें हम क्या करेंगे, आपको स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पार्ट 1 को कैसे अटेम्प्ट करना है, पार्ट 2 को कैसे अटेम्प्ट करना है, इवन आपके जो किस पोर्शन में ज़्यादा फोकस करना है ताकि आपके क्या हो, जो आपके कंपलसरी क्वेश्चन है वो आपको कैसे अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, डिटेल एवेल्यूशन तो आपको मिल ही रही है। ये फीचर्स हैं हमारे ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है स्मूथ हो और आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, तो हमारा क्या है, ज़ोलॉजी ऑप्शनल में हमने क्या किया है, डिजाइंड एज पर द एचपीएससी एंड एसीएफ सिलेबस। जो लास्ट ईयर का पेपर है, जो आपका एसीएफ का भी पेपर हुआ था और इस साल का एचएस का पेपर भी हुआ था, उसके बाद एक हमने इवैल्यूएशन भी किया कि एचएस का मैं आपका या फिर ज़ोलॉजी ऑप्शनल का पेपर कैसे आ रहा है, एसीएफ का भी या एचएस का भी, तो उसके बेस पर हमको कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको। टोटल 10 टेस्ट होंगे, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। देन 1-to-1 ऑनलाइन इंटरेक्शन विद टीचर होगा आपका, डिजाइंड अकॉर्डिंग टू मेंस पैटर्न। देन नेक्स्ट इज पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपको इसमें। ठीक है, जो आपके टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुके हैं 2 दिसंबर से और आपके चलेंगे 3 फेब तक। अगर आप अभी भी एनरोल करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। आपके फर्स्ट से आप पेपर दे सकते हैं, फर्स्ट पेपर से आप पेपर देना स्टार्ट कर सकते हैं, आपके सारे पेपर चेक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या है, जो हमने लास्ट ईयर का पेपर देखा था उस ट्रेंड को हम देखेंगे कि उसमें क्या पूछा गया था, कैसे पूछा गया था। तो जब हमने एनालाइज किया तो हमको पता चला कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको उस पेपर के लिए। क्या 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 चीज़ें पूछी गई थी, जैसे लाइफ साइकिल पूछी गई थी, मैकेनिज्म्स पूछे गए थे, लॉज पूछे गए थे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया था कंपेरेटिव बायोलॉजी, जिसमें ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था। कंपेरेटिव बायोलॉजी फॉर एग्जाम्पल आपको कंपेयर किया गया था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ इकोनोडर्मेट्स विद अदर। ठीक है, अदर मतलब आपके फाइला में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी थी, चाहिए थी, ताकि आप पेपर अटेम्प्ट कर सके। सेकंड ऑफ ऑल हमने क्या एनालाइज किया, डायग्राम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि सेवरल क्वेश्चंस रिक्वायर्ड वेल लेबल्ड डायग्राम चाहिए थे उनको, जैसे इकोनोडर्म्स, मसल फाइबर्स, प्लेसेंटा, इनके डायग्राम्स भी आप पूछे गए थे क्वेश्चन पेपर में। देन नेक्स्ट इज ब्रॉड सिलेबस कवरेज। जब हमने पेपर देखा तो हमने क्या एनालाइज किया, जो आपका पेपर है वो आपका पूरा सिलेबस कवर कर रहा था ज़ोलॉजी का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक लगभग सारा उन्होंने क्या किया, सारे सिलेबस को टच किया था। ठीक है, तो फ्रॉम प्रोटोजोआ टू मैमल्स टेस्ट एंटायर ग्रेजुएशन लेवल ज़ोलॉजी नॉलेज। ठीक है, देन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे आपके, इवोल्यूशनरी एविडेंसेस पूछे गए थे, फिजियोलॉजी पूछी गई थी, हार्डी-विनवल लॉग, एनालिटिकल थिंकिंग टेस्ट की गई थी। ठीक है, तो ये आपका हमारा क्वेश्चन पेपर का हमने देखा था कि कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। तो हमने क्या किया कि उसके बेसिस पे हम कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर बेस्ड ऑन दिस पेपर। तो हमने देखा कि हमको क्या करना चाहिए, प्रिपेयर लाइफ साइकिल्स विद नीड डायग्राम्स, इस पे हमको फोकस करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन कंपैरेटिव एनाटॉमी अक्रॉस फाइला, मैंने आपको बताया कंपैरेटिव एनाटॉमी ज्यादा पूछी गई थी। देन स्टडी इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी थॉरोली, लर्न फिजियोलॉजी मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। एंड नेक्स्ट इज प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। आपका स्ट्रक्चर तैयार होनी चाहिए, कैसे, इंट्रोडक्शन, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन एंड सिग्निफिकेंस आपके पास तैयार होनी चाहिए। यही चीजें हमने सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, ताकि आपके क्या हो, आपको ये चीजें प्रिपेयर्ड मिले। तभी हम आपको बोल रहे हैं कि आप एनरोल करिए एंड इन चीजों का फायदा उठाइए, टाइम वेस्ट इसमें ना कीजिए कि आप ये प्रिपेयर करने बैठे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो हमारे की टेकअवेज क्या थे क्वेश्चन पेपर से, बैलेंस्ड क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन था, हर यूनिट को अच्छे से टच किया गया था कमीशन द्वारा। तो हमको भी क्या करना है, हमने भी जो टेस्ट प्रिपेयर किया हर यूनिट में डेप्थ
नॉलेज डालने के लिए ही हमने उनको सब यूनिट्स में डिवाइड किया है, एंड आपके 4 फुल लेंथ टेस्ट भी है उसमें। देन हैवी फोकस ऑन डायग्राम्स एंड प्रोसेसेस थी, तो इसलिए हमने क्या किया, जो सॉल्यूशंस दिए हैं, जो हम अपने सॉल्यूशन दे रहे हैं उसमें भी हमने डायग्राम्स को पुट किया है, मैं दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। रिक्वायर्स बोथ मेमोरी एंड एनालिटिकल एबिलिटी, जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमारे को मेमोरी चाहिए, क्वेश्चंस के लिए जो हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी वो चाहिए, एंड एनालिटिकल एबिलिटी भी चाहिए साथ में, ठीक है। कवर्स ऑल मेजर ज़ूलॉजी डोमेन्स कॉम्प्रिहेंसिवली पेपर ने, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे मैं आपको बताता, जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे किया है, ताकि आपकी सारी सब यूनिट्स कवर हो जाए। जैसे हमने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया है कि आपकी हर टाइम पे आपको प्रेशर भी ना पड़े, हर टेस्ट के ऊपर हफ्ते के बाद अगर टेस्ट हो तो प्रेशर भी ना पड़े, अभी कवर भी हो जाए, और साथ में डेप्थ में नॉलेज हो जाए आपको। फर्स्ट टेस्ट में नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स से आपका first 7 units till arthropoda, then from mollusk to cell biology, then cytogenetics and physiology evolution, next is embryology and histology। फिर इसके बाद हमने फर्स्ट 2 टेस्ट जो थे उनमें जो सिलेबस आया था वो 5th टेस्ट है आपका, एंड 3rd 4th टेस्ट में जो सिलेबस था वो आपका 6th टेस्ट होगा। उसके बाद 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे आपके, इससे आपका क्या होगा, पूरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ये हमारा पेपर का सैंपल है, कैसे पेपर आ रहा है, कंपलसरी पार्ट, अदर क्वेश्चंस देखो, उसमें 30 नंबर का क्वेश्चन था तो 30 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ताकि आपको पास क्या हो, टेम्पटेशन का आपको पूरा अंदाजा हो कि आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो। 30 नंबर का भी क्वेश्चन है, 15 के भी क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन डाला, ताकि आपके हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके और आपको पता चल सकता है कि हर क्वेश्चन में कितना मटेरियल पुट करना है, ठीक है। और ये आपके सॉल्यूशन दिए, देखो सॉल्यूशन में वेल लेवल डायग्राम दिए गए आपको, ठीक है, अच्छे से एग्जांपल के साथ सॉल्यूशंस दिए गए, जो भी आपके सॉल्यूशंस दिए गए हैं उनमें डायग्राम है, एक्सप्लेन किया गया है। इवन आपके जो कंपैरिजन है उनको भी हमने टेबल फॉर्मेट में भी आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड किए आपको, जहां पे आपके कंपैरेटिवली कंपैरिजन क्लियरिटी हो सके, जहां पे आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हो वो भी क्लैरिटी हो सके, ठीक है। ये तो हमारा ज़ूलॉजी ऑप्शनल था, इसके साथ साथ हमारे अदर ऑप्शनल्स भी चल रहे हैं, जिनके एसीएफ के लिए आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल, हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल, एनवायरमेंटल साइंस का ऑप्शन चल रहा है, एंड फॉरेस्ट्री ऑप्शनल भी हमारा चल रहा है, ठीक है। तो आपके 5 ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपके एसीएफ के टेस्ट सीरीज के लिए, तो आप हमारे यहाँ एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, होपफुली आपकी तैयारी और बेटर हो, हमारे आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करो तो आपको उससे बेनिफिट मिले। थैंक यू।